हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं का गणित, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में बीजांक पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीजांक से उत्तर की जांच कैसे की जाती है। ठीक है, तो आप लोगों ने पिछले क्लास में समझा था बीजांक के बारे में, बीजांक क्या है, बीजांक निकालते कैसे हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीजांक से उत्तर की जाँच कैसे की जाती है। तो चलिए, जोड़ना, सारी चीज हम लोग करते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। तो इन सब में बीजांक का उपयोग करके हम लोग उत्तर की जांच कैसे कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि बीजांक की खासियत में एक और चीज है जो उत्तर की जांच करना भी शामिल है, बताया था ना। तो चलिए, जोड़ना, एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। मान लो कि 25 और 35 और 15 ये तीनों हैं। तीनों को जोड़ने से क्या आता है, 5 5 10 5 15 का 5 बचला 1, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 75 आता है। अब चलिए, हमारा जोड़ जो है वो सही है कि नहीं उसको देखना है बीजांक के द्वारा। तो ऐसे एक कॉलम बना लेंगे, इसका जो बीजांक है उसको यहाँ लिखेंगे, इसका बीजांक यहाँ, इसका बीजांक यहाँ लिखेंगे। 5 और 2 7, 3 और 5 8, 5 और 1 6, वैसे ही 7 5 12 और 12 का फिर बीजांक निकालेंगे तो 7 धन 5 बराबर 12, 12 का फिर बीजांक निकाले तो 1 धन 2 बराबर 3 आ गया। ठीक है, मतलब उत्तर का बीजांक हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। अब ये सबको हम लोग जोड़ के ये आया था, तो वैसे ही इन सबको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो भी संख्या आएगा उसका बीजांक 3 आएगा अगर, तो हमारा जो आंसर क्या है, सही है। चलिए करके देखते हैं। 7 8 और 6 को जोड़िए तो 8 6 14, 14 और 7 21 और 21 का और बीजांक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 3 आ गया। तो ये आ गया हमारा 3, मतलब कि इन तीनों का जो बीजांक है वो क्या आ गया हमारा, जोड़ने पर इन तीनों के जोड़ का जो बीजांक है वो हमारा क्या आ गया, 3, और उत्तर का बीजांक भी क्या है हमारा 3, इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या है, सही है। तो इस तरह से जोड़ने का करना है हमको उत्तर का जांच। वैसे घटाना का भी है, देखते हैं घटाना का। तो घटाना में कैसे करेंगे उत्तर की जांच। तो चलिए कुछ ले लेते हैं एग्जांपल। 37 में क्या घटा दिए, मान लो कि 15 घटा दिए, कितना आ गया, 2 3 और 1 22 आ गया। अब इसमें थोड़ा सा अलग है, क्या चीज अलग है, इसमें हम लोग क्या करते थे, सभी का निकालते थे, सबको जोड़ते थे और जोड़ने के बाद जो भी आया है उसका बीजांक निकाल के उत्तर के बीजांक से हम लोग मैच कर देते थे। तो दोनों सेम आता था, तो हमारा जो आंसर क्या सही होता था। अब इसमें क्या करना है, जिसको घटा रहे हैं, ठीक है, उसका बीजांक निकालेंगे और जो आंसर आया है उसका बीजांक निकालेंगे। उन दोनों को जोड़ करके देखेंगे, उसका जो बीजांक हो, जो ऊपर वाला जो संख्या है उसके बीजांक के बराबर होना चाहिए। कैसे बोलूं, यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे। अब आप लोग एक चीज बताइए मेरे को, 37 में 15 घटाया तो 22 आया कि नहीं आया। मतलब कि अगर हम लोग 15 और 22 को आपस में जोड़ेंगे तो 37 आएगा ना। 15 को 22 से जोड़ के देखिए, 5 और 2 7 और 2 और 1 3, आएगा कि नहीं आएगा। मतलब कि 15 का जब हम लोग बीजांक निकालेंगे, यहाँ निकालिए तो 15 का बीजांक क्या आएगा, 5 और 1 6 और 22 का बीजांक क्या आएगा, 2 और 2 4 और 37 का जो बीजांक है वो क्या आ रहा है, 7 और 3 10, 10 का जो बीजांक आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो इन दोनों को अगर जोड़ूंगा तो 37 आएगा। वैसे ही 6 और 4 को जोड़ो तो 6 4 क्या होता है, 10, और 10 का जो बीजांक क्या आता है हमारा, 1 आता है। तो इस तरह से इसमें क्या करना है, नीचे वाले के जो जिसको घटा रहे हैं और जो आंसर है उन दोनों का जो बीजांक है उनको जोड़ करके ऊपर वाला जो संख्या है उसके बीजांक के बराबर आना चाहिए। ठीक है, घटाने में ये नियम है। ऐसा करते क्यों है, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो बीजांक हमारा क्या है, एक जोड़ने की प्रक्रिया है। जोड़ते जाते हैं ना बीजांक में, कभी घटाते हैं क्या, हमेशा जोड़ते जाते हैं जोड़ते जाते हैं जोड़ते जाते हैं। इसलिए यहाँ भी ऐसा कर रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ करके हम लोग, जोड़ने से ये आ रहा है इसीलिए हम लोग ये सब चीज कर रहे हैं। ठीक है, अगर बीजांक में घटाने का भी अगर नियम रहता तो हम लोग घटा करके ऐसे कुछ करते, लेकिन बीजांक में क्या करते हैं हम लोग, हमेशा जोड़ते हैं। इसलिए यहाँ भी हम लोग ऐसा अपना सिचुएशन निकालें कि इन दोनों को जोड़ करके हम लोग क्या करें, इसका बीजांक निकाल रहे हैं।
और बीजांक निकाल के उत्तर का जांच कर रहे हैं। तो घटाने में वैसे ही करना है, ठीक है। जिस संख्या को घटा रहे हैं उसका बीजांक और जो आंसर है उसका बीजांक, उन दोनों को जोड़ करके जो जिस संख्या से घटा रहे हैं बाकी संख्या जो संख्या है दूसरी संख्या उसके बीजांक के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा सही है। इसका बीजांक ये, इसका बीजांक ये, इन दोनों को जोड़ करके जो संख्या है उसका बीजांक इसके बीजांक के बराबर आना चाहिए। तो हमारा घटाना क्या है, सही है। वैसे गुना का देख लेते हैं। तो गुना का तो मैं कल शायद बताया था, फिर भी देख लेते हैं। गुना में क्या था, मान लो कि 25 गुनी 15 करते हैं। तो 15 पंजे 75 का 5 चिरा 7, 15 से 30, 30 7 37। इसमें क्या करते हैं, इस संख्या का बीजांक निकालते हैं और इस संख्या का बीजांक निकालते हैं। तो 5 और 1 6 और 5 और 2 7, फिर इन दोनों को गुना करते हैं। तो 6 7 42, 42 आया। और 42 का जो बीजांक है वो क्या आ जाएगा, 4 और धन 2 6 आएगा, ठीक है। और ये जो 6 आए हैं वो इसके जो आंसर है उसके बीजांक के बराबर आना चाहिए, मतलब इसका भी बीजांक क्या आना चाहिए, हमारा 6 आना चाहिए। तो जोड़िए 7 3 10, 10 5 15 और 15 को बीजांक निकालेंगे और तो क्या जाएगा हमारा 6। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो आंसर सही है। इसका बीजांक निकाले, इसका बीजांक निकाले, इन दोनों को गुना किए तो जितना आया, ठीक है, उसका फिर से बीजांक निकाल दिए और वैसे ही इसके जो आंसर का बीजांक निकाल दिए। दोनों को मैच किए, दोनों का बीजांक सेम है, इसका मतलब हमारा क्या है, आंसर सही है। इस तरह से हमारा गुणा का बनेगा, ठीक है। चलिए भाग का देखते हैं। तो भाग का जो क्या हो जाएगा, एक सूत्र जानते हो आप लोग, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ठीक है। चलिए एक देखते हैं। ऐसा मान लो कि कोई संख्या लेते हैं 150, 150 से 25 से भाग देना, 25 से 150, हमारा क्या हो गया, कट हो गया। अब हमारा आंसर कितने उसको देखते हैं, ठीक है। हमारा सूत्र के साथ क्या होता है, भाज्य किसके बराबर होता है, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाज्य का बीजांक किसके बराबर होना चाहिए, भाजक का बीजांक और भागफल का बीजांक धन शेषफल का बीजांक। यहाँ जितना भी चीज लिखा है ना उसके बीजांक के बराबर होना चाहिए, जो भी ये सूत्र है उसके बीजांक होना चाहिए। भाज्य का बीजांक देखते हैं, भाज्य क्या है, ये 150, 150 का बीजांक क्या आएगा, 5 और 1 6। तो किसके बराबर होना चाहिए, भाजक का बीजांक क्या है, ये है 5 2 7। भागफल का बीजांक क्या है 6, 6 का तो 6 ही है। धन शेषफल तो हमारा क्या है, शून्य आ गया। 6 और क्या है, 6 7 42 और 42 का जो बीजांक है वो 4 और 2 क्या आ जाता है हमारा 6, और ये भी 6 है। इसका मतलब कि हमारा जो आंसर क्या है, सही है। तो इस तरह से हमको क्या करना है, इन तीनों चारों चीजों का जो बीजांक की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्तर की जांच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और आपके बुक में जो दिया है एग्जाम्पल उनमें से एक एक सबका नोट कर लीजिए उसी के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर में तो है नहीं आप लोगों के, लेकिन इसको जानना जरूरी है। आगे के चैप्टर्स में पूछेगा कि उत्तर की जांच की कैसे करके, तो इन्हीं चीजों का उपयोग करके आप लोगों को उत्तर की जांच करना पड़ेगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं आप गुणा की कुछ वैदिक गणित विधियों के बारे में जानते हैं, ठीक है। बीजांक आपने समझ लिया, अब कुछ वैदिक गणित विधियां हैं, ठीक है। वैदिक गणित विधियां बहुत ही आसान भी है और बहुत ही फायदेमंद भी है, उपयोगी भी है कह सकते हैं, ठीक है। अगर ये जो वैदिक विधियां आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो आप लोगों ने चुटकियों में मिनटों में आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी गुणा है, कोई भी भाग है, कोई भी वर्ग है, ये सब चीज आप लोग आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है। तो इसको ऐसा मत समझो कि ये पास होने के लिए पढ़ना है ऐसा करके, ये समझो कि इसको मैं सीख जाऊंगा या सीख जाऊंगी तो मेरे लिए गणित बनाना या गणित क्या हो जाएगा, मजेदार हो जाएगा, ठीक है। गणित के सवालों को हल करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसलिए आप लोग को सिर्फ इसी प्रश्न में इसका उपयोग नहीं करना है,
आगे जब भी आपका जो गुणा वाला या भाग जो भी वैदिक विधि पढ़ोगे आप लोग, उससे संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आगे पार्ट में आएंगे या आगे क्लास में आएंगे, उसमें भी आप लोग इसका उपयोग करना है। ठीक है, आपके डेली लाइफ में भी आप लोग को इसका उपयोग करना चाहिए या करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऊर्ध्व तिर्यकाभ्याम विधि होती क्या है। तो ऊर्ध्व, इसमें नाम से ही स्पष्ट है, देखो ऊर्ध्व तिर्यकाभ्याम। तो ऊर्ध्व मतलब होता है हमारा ऊपर, और तिर्यकाभ्याम मतलब तिरछा या तिरछे की तरफ, ये होता है। मतलब कि इसमें क्या करना है हमको, ऊपर वाला कुछ होना चाहिए, कुछ चीज के बारे में जानना है, या ऊपर वाला कुछ प्रोसीजर करना है आप हमको, और तिरछा वाला कुछ प्रोसीजर करना है। अब ये ऊपर तिरछा है क्या, उसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। ठीक है, मान लो कि मैं कोई सिंपल सा लेता हूं, 15 गुणित 13 ले लेता हूं। इसको मेरे को क्या करना है, ऊर्ध्व तिर्यकाभ्याम विधि से हल करना है। अब ऊपर और तिरछा होना चाहिए, तो इसमें दोनों संख्या को हम लोग ऐसे जमा लेते हैं कि एक दूसरे की क्या आ जाए, ऊपर और तिरछा, ऐसे जैसा आप लोग पहले करते थे। अब यहाँ देखिए ऊर्ध्व तिर्यकाभ्याम बोला है। ठीक है, तो इसमें एक चीज याद रखना, जब दो संख्याओं के लिए हम लोग पढ़ेंगे तो तीर का निशान आप लोग याद रख लेना है। तीर के निशान कैसे, जब भी दो अंकों वाली संख्या को हल करेंगे तो ऐसा कुछ रहेगा तीर के निशान। ये जो यहाँ पर जो है, इसका मतलब ये क्या है, ये इकाई में है। ये ऊपर वाला भी क्या है, इकाई का ही है। ये वाला जो लाइन है, ये भी हमारा क्या है, इकाई है। तो इसका ऊपर वाला भी इकाई हुआ, और ये वाला क्या है हमारा, दहाई है। और ये वाला क्या है, दहाई है। ये मतलब कि ये जो नीचे वाला है वो भी ऊपर वाला वही है सेम। ये दहाई है तो ये भी दहाई है, ये इकाई है तो ये भी इकाई है, ये इकाई है तो ये भी इकाई है। तो ये तीर के निशान हमको क्या समझ आ रहा है, उसको पहले देखते हैं। ठीक है, तो ये तीर के निशान लिखा हूं, इसका मतलब ये है कि इकाई और इकाई को हमको क्या करना है, पहले गुना करना है। मतलब कि इसका इकाई और इसका इकाई देख लेना है, उसको आपस में गुना कर लेना है। तो 5 दिया 15, और 15 का क्या होता है 5। हासिल इधर आता है हमारा, तो हासिल को हम लोग एक काम करेंगे, इसी के नीचे लिखते जाएंगे ऐसे कॉलम बना के। हासिल आया 1, ऐसा है। अब दूसरा स्टेप क्या है हमारा, ये वाला जो तिरछा दिया ना, ऊर्ध्व के बाद क्या है हमारा तिर्यकाभ्याम है, तो तिरछा करना है ऐसे, तिरछा गुना करना है। तिरछा गुना कैसे, ये इकाई है और ये वाला क्या है, दहाई है। तो इकाई को गुना हमको क्या करना है, दहाई से। मतलब कि इसका गुना क्या किससे करना है, इससे, ऐसे। और इसका गुना किससे करना है, इससे। कर लीजिए, 1 था हमारा, 3 एकम 3 और 5 एकम 5। और गुना करने के बाद क्या करना है आप लोग को, दोनों को आपस में जोड़ लेना है। इसका गुना इससे करना है, इसका गुना इससे करना है, और दोनों को आपस में जोड़ लेना है। 3 एकम 3 धन 5 एकम 5, 5 और 3 8। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, 8 लिख देंगे। इसका काम हो गया। यहाँ से इसी के साथ था, इसी के साथ रहेगा। अब देखते हैं दहाई का गुना दहाई से, तो इसका दहाई क्या है, 1 है, इसका भी दहाई क्या है, 1 है। तो 1 की जगह में 1। अब तीनों को आपस में जोड़ कर क्या करेंगे, लिख लेंगे, उतार लेंगे। तो 5 का 5, 8 और 1 9, और 1 का 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 195। अब आप लोग डायरेक्ट गुना करके चेक कर सकते हैं, या बीजांग जो विधि बताया था उससे भी आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। चलिए बीजांग से करते हैं। 5 और 1 6, 3 और 1 4, 6 4 24। 24 का बीजांग क्या आएगा, 6 आएगा। इसका भी बीजांग क्या जाना चाहिए हमारा, 6 आना चाहिए। तो चेक करके देखते हैं। 9 और 1 10, 10 5 15, 15 का 1 धन 5 करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 6। मतलब कि हमारा जो आंसर क्या है, सही है। तो इस तरह से दो अंकों की संख्या का हम लोग क्या करेंगे, ऊर्ध्व तिर्यकाभ्याम विधि से हल करेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से
इकाई इकाई का पहले गुना करके यहाँ लिख देना है। अगर 2 अंक की संख्या है तो हासिल को अगले वाले संख्या के नीचे लिखना है। फिर इसका इकाई को गुना इसके दाई से, इसका दाई को गुना इसके इकाई से करना है और दोनों का आपस में जोड़ करके यहाँ लिख देना है। यहाँ भी अगर 2 अंक आए तो हासिल को इसके अगले वाले संख्या के नीचे लिख देना है। ठीक है, अब फिर दाई का गुना करेंगे आपस में, उसको लिख लेंगे और नीचे में सबको जोड़ करके लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारा ऊर्ध्व का अभ्याम विधि से बन जाएगा। तो चलिए 3 अंकों वाली संख्या को कैसे हल करें उसको ध्यान में रखते हैं। इसको ध्यान में रखना आप लोग बस। ठीक है, पहले इकाई का गुना करना है, यहाँ लिखना है, फिर इसका ऐसे ऐसे करना है, यहाँ लिखना है, जोड़ करके लिखना है इसको। ठीक है, फिर दाई का करना है। चलिए देखते हैं 225 गुणित 115, इसका देखते हैं। 115 मत करो, इसको 135 कर देते हैं। तो ऊर्ध्व का अभ्याम विधि में हमेशा उसके ऊपर नीचे ही लिखते हैं। तो 135 ऐसे कर लेते हैं। अब इसमें आप लोग ध्यान रखना, ये फिर से इसके लिए मैं तीर का निशान बना रहा हूँ। ठीक है, पहले इन दोनों का गुना आपस में होगा, इकाई इकाई का गुना हुआ तो ये इकाई इकाई हो गया। ठीक है, इसका गुना पहले होगा आपस में। ठीक है, फिर ये वाला जो बीच में किया था ना वैसे इसमें भी होगा, इसका इससे होगा, मतलब कि ऐसा बनेगा। ये तीर का निशान ऐसा बनेगा, ऐसे वाला, ऐसे वाला। फिर ये 2 अंक कवर हो गया। अब तीनों अंक को एक साथ कवर करना है। ठीक है, एक एक करके कवर करते जाना है। पहले ये दोनों कवर हुआ, फिर इन दोनों चारों कवर हुए, फिर जब 6 होगा 6 क्या हम जाएंगे कवर हो जाएंगे। चलिए करते हैं। अब जब 6 कवर होंगे तो कैसे होगा, इसका जो लास्ट का है इसके लास्ट के साथ गुना होगा, ऐसे। इसका लास्ट है जो इसके लास्ट से होगा और बीच वाला का आपस में बीच वाले के साथ। तो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। मतलब कि ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। ये क्या है हमारा इकाई दहाई सैकड़ा। मतलब इकाई का गुना सैकड़ा से दोनों में और दहाई का गुना दहाई से। वैसे यहाँ भी क्या है हमारा इकाई दहाई, इकाई दहाई, और ये तो इकाई और इकाई हो गया। फिर इसका जो ये है बीच वाला है वो इसके लास्ट से, तो इसका लास्ट है वो इसके बीच वाले से। तो ये क्या है हमारा ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसे ऐसे। इसमें से ये क्या हमारा दहाई है, ये भी दहाई है, और ये क्या हमारा सैकड़ा है, और ये भी क्या हमारा सैकड़ा। फिर सैकड़ा और सैकड़ा का आपस में गुना, ऐसे। तो इस तरह से ये वाला याद रखना है आप लोग को। जब बनाते जाओगे तो ऐसे आप लोग को याद हो जाएगा। इसमें से थोड़ा सा लंबा चौड़ा जैसे लग रहा होगा, लेकिन प्रोसीजर क्या याद रखना है, एक एक करके सबको क्या करते जाना है, कंप्लीट करते जाना है। पहले इन दोनों को लिए, फिर चारों को लिए, फिर 6 को ले लिए, फिर इधर होते हो फिर कम होते जाए, फिर 5 वाले को छोड़े, फिर इन चारों को छोड़े, फिर लास्ट में 2 वाले बचा, ऐसे। ठीक है, तो इसको याद रखना आप लोग। चलिए इसको बनाते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल। इन दोनों को आपस में गुना करते हैं। 5 पंचे 25, 25 का 5, ऐसे आया 2। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या है, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 15 और 10, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 15 10 क्या हो जाएगा 25 आएगा। 25 का 5, सेम वही चीज करेंगे, हासिल आया 2, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब ये सभी 6 को लेकर करना है। तो इसका गुना इससे पहले करेंगे किनारे किनारे का। तो 5 दूनी, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, और बीच वाले को गुना आपस में करना है। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। इन सबको जोड़ लेना है, सबको आपस में गुना करके क्या करना है, जोड़ना है। जब भी एक से अधिक संख्याओं को आपस में गुना करेंगे तो उसको हमेशा जोड़ना है। ठीक है, चलिए करिए। 10 5 15, 15 और 6 21, 21 का 1, हासिल आया 2। फिर अब इकाई वाले को छोड़ देना है, अब दहाई और सैकड़ा बस को लेना है। ठीक है, ये वाला छोड़ना है। अब इसका और इसका गुना, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 6 और 2 8, यहाँ लिख दो आप लोग 8।
इसका सैकड़ा और सैकड़ा का आपस में करें, 2 एकम 2। अब सबको आपस में जोड़ करके लिख दो। तो 5 का 5, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 8 और 2 10 का 0, सिला 1, 2 और 1 3, क्या आ जाएगा हमारा 30,375। तो इस तरह से 3 अंकों की संख्याओं वालों का ऊर्ध्वतिर्घ्यम विधि से हमको क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, तो आप लोग इस ऐसी टाइप से कर करके प्रश्नावली को बनाएंगे। ठीक है, जो समझ में आएगा उसको मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।